सिर्फ मोदी जी और योगी जी ही हिंदुओं के लीडर हैं, या आरएसएस ही हिंदुओं के लीडर है, या ओवैसी साहब से मुसलमानों के लीडर है? किस तरफ ले जाएंगे आप लोग देश को? किधर ले जाना चाह रहे हैं आप लोग? तलाक की बात हो या कोई भी मुसलमानों के मुद्दों की बात हो, सदन में सबने बोला, सदन बात तो सुन लीजिए। आप लोगों के साथ, हाँ बोलिए। पहले सदन में अवैसी के अलावा कौन बोलता दिखाई दे रहा है, ये बताइए। आप देखना नहीं चाहते तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तमाम लीडर बताइए। इमरान मसूद साहब नहीं बोले? बोले नहीं बोले? इमरान प्रतापगढ़ी बोले नहीं बोले? तमाम जगह पे बोले। कहां बोले? तमाम जगह सबने बोले। सदन की बात हो रही है। अरे सदन के अंदर इमरान मसूद ने विरोध करा, समाजवादी पार्टी के जो अभी सांसद बने ने कहा करा। अरे तमाम जगह करा गया, आप देख लीजिए उठा करके, फिर आप अपडेट होकर के सड़कों पर अवैसी दिखाई दे रहे हैं और टीवी डिबेट में अवैसी दिखाई। महमूद मदनी साहब का बयान सुना है, ठीक है, उनकी कई बातों से नाइत्तफाकी उनकी नजर आई कि जिस तरीके से बयान आते हैं एमआईएम के लीडरांस के या एमआईएम की तरफ से आते हैं, उससे मुझे लगता है कई जगह जो मुसलमान है, जो पूरे भारत का मुसलमान है, मुझे नहीं लगता कि 100% उनके इस बयानों से इत्तफाक रखता होगा। कई जगह कोशिश ये देखी गई है कि बयानात से, एमआईएम के लीडर्स के बयानात से, एमआईएम की जो बेसिक उनकी पॉलिटिक्स है वो पूरी क़यादत मुसलमानों की करते हैं, जो कहा जाता है या मीडिया के अंदर परसेप्शन बनाया जाता है। मैं भी उससे जो है ना इत्तफाक़ी अपनी जाहिर करता हूँ। किस बयान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, तमाम लीडरांस की तरफ से बयान आया, चाहे उनके भाई का जो बयान था उसको लेकर के लोगों के बीच आज भी नाराजगी है। देखिए महताब साहब, कोर्ट ने उनके भाई के बयान को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, वो जेल भी जा चुके हैं सैयद जवाद, तो ये बात वही खत्म हो जाती है। अब किस बयान की बात हो रही है? नहीं, देखिए क्या है, जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करी। जो लीडरशिप, जिस तरीके की ध्रुवीकरण हिंदू और मुसलमान की जो इस देश के अंदर एक फिजा जो है वो गरमाई जाती है, उसमें अपनी, आप नहीं मानते कि एमआईएम एक जो है सियासी पार्टी है ना? उनका बेसिक एजेंडा है ना, उनका भी तो वही एजेंडा है कि वोट की राजनीति का, ये इससे आगे का एजेंडा है तो बता दीजिए मुझको, वो भी पॉलिटिक्स में है ना। ओवैसी मुसलमानों के लीडर है या नहीं? ओवैसी एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। मुसलमानों के लीडर है या नहीं? इकलौते की बात नहीं, मुसलमानों के लीडर इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत गुजरे हैं, बहुत अजीम लीडर गुजरे हैं। ओवैसी है या नहीं? ओवैसी एक सांसद है, वो हैदराबाद के, उनकी जनता ने उनको चुन करके भेजा, वो हैदराबाद के लीडर हो सकते हैं। वो तेलंगाना के अंदर कुछ सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, वहां उनको लोगों ने पसंद करा है, वो उनके वहां के लीडर हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कहें कि सारे मुसलमानों की क़यादत, सारे मुसलमानों की लीडरशिप अकेले ओवैसी साहब है, मैं इस चीज से बिल्कुल आपकी नाइत्तफाकी जाहिर करता हूं। जवाब, सारे मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ओवैसी मुसलमानों के लीडर है या नहीं। और दूसरी बात, आप देखिए, आप अगर सुन लीजिए, ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर नहीं है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत अच्छे लीडरान हैं जो बहुत नपातुला और संजीदगी के साथ अपना बयान रखते हैं। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडर नहीं है, आप नहीं मानते उनको लीडर? मुसलमानों के मुद्दे की बात होती है, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, मुसलमानों के मुद्दे की बात होती है तो सिवाय असदुद्दीन ओवैसी, यही गलत है, यही गलत है कि सिवाय कौन नहीं बोलता है सदन के अंदर? आप बताइए, कौन नहीं बोलता है? कौन है? सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब विरोध करते हैं भाजपा की गलत नीतियों का। सरकार की बहुत सी गलत नीतियां हैं जिसका तमाम लोग विरोध करते हैं। कौन सी बोले? क्या विपक्ष के नेता नहीं करते हैं? राहुल गांधी साहब भी तो करते हैं ना। अभी रामगिरी महाराज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं सड़कों पर उतरा रामगिरी के विरोध में। लेकिन अभी मुंबई की सड़कों पर लाखों मुसलमान जो है अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके रामगिरी महाराज के खिलाफ विरोध दर्ज किया। वो कौन है? ओवैसी के रामगिरी। अच्छा, आपको बता दूं, रामगिरी का मैंने विरोध नहीं करा। क्या मैंने तमाम न्यूज चैनल पे उस मरदूत का जो है विरोध करा है? मैं लगातार बोलता चला रहा हूँ, तमाम मीडिया चैनल पे विरोध कर रहा हूँ। लीडर की बात हो रही है, नहीं, आप बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल राजनीतिक की बात करते हैं। ओवैसी साहब क्या जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, क्या हम और आप इस चीज से नहीं जानते हैं? महाराष्ट्र के अंदर ही विरोध कर, पूरे प्रदेश के अंदर विरोध हुआ उनका, और उनकी बात से बहुत से लोगों ने इत्तेफाकी जाहिर करी, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने इत्तेफाकी जाहिर करी उनके बयान से। आप क्या बात करते हैं? आप भी क्या बिल्कुल वही चश्मा पहनाना चाहते हैं कि सिर्फ मोदी जी और योगी जी ही हिंदुओं के लीडर हैं, या आरएसएस ही हिंदुओं के लीडर है, या ओवैसी साहब से मुसलमानों के लीडर है?
किस तरफ ले जाएंगे आप लोग देश को? किधर ले जाना चाह रहे हैं आप लोग? तलाक की बात हो या कोई भी मुसलमानों के मुद्दों की बात हो या अभी जो है क्या नाम है वक्फ औकाफ की बात हो, वक्फ बोर्ड की बात हो, जेपीसी घटित, सुन लीजिए, सदन में सदन बात तो सुन लीजिए, आप लोगों के साथ, हाँ बोलिए पहले, सदन में अवैसी के अलावा कौन बोलता दिखाई दे रहा है, ये बताइए। आप देखना नहीं चाहते तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तमाम लीडर, बताइए। इमरान मसूद साहब नहीं बोले? नहीं बोले? इमरान प्रतापगढ़ी बोले नहीं बोले? तमाम जगह पे बोले। कहां बोले? तमाम जगह सबने बोले। जेपी सदन की बात हो रही है। अरे सदन के अंदर इमरान मसूद ने विरोध करा, समाजवादी पार्टी के जो अभी सांसद बने ने कहा करा। अरे तमाम जगह करा गया, आप देख लीजिए उठा कर, फिर आप अपडेट होकर के सड़कों पर अवैसी दिखाई दे रहे हैं और टीवी डिबेट में अवैसी दिखाई दे रहे हैं, सदन में अवैसी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ के आपने कहाँ देख लिया? मीडिया, असल में मीडिया आप लोगों का फंडा यही है, आप लोग दिखाते। सुनिए, मुंबई की सड़कों पर लाखों रहनुमाई जो है एमआईएम के पार्टी के इम्तियाज जलील कर रहे हैं, वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी को मुंबई के भीड़ में आपने देखा? देखिए अभी चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है विधानसभा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हिमाचल के अंदर चुनाव, उसके बाद मुंबई के अंदर भी चुनाव है। लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। आप मुंबई की जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, उनका राजनीतिक अपना एक आइडियोलॉजी है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने विरोध करा, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, करना चाहिए। महमूद मदनी साहब ने जो बात कही, सुनिए महमूद मदनी साहब ने, सुन लीजिए, आप लोगों का काम यही है, आप भी बीजेपी के पीठ पे जाके सुनिए, आप ना सुनिए। मौलाना महमूद मदनी को क्या जरूरत पड़ी, क्या मंशा था उनका ये बयान देने का मतलब क्या था? देखिए आप लोग भी भाजपा की पिच पे आकर के खेलने लगते हैं। सवाल पूछो तो भाजपा, महमूद मदनी साहब सुनिए, भाजपा वैसे अगर जो है आपकी मतलब की बात करी जाए तो बहुत ठीक है, आप कांग्रेसियों के अंदर भी यही एक बहुत बड़ी खामी है। सुनिए, आप मेरी बात मत करिए, फिर देश की बात करिए, अमन अमान की बात करिए। सुन लीजिए, नहीं, देश की बात हो रही है। देश के अंदर जो आग लगाई जा रही है, नफरत की आग लगाई जा रही है, हिंदू मुसलमान के बिहाफ पे जो आग लगाई जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अवैसी साहब लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी जगह पर आप ओवैसी साहब को ही मुसलमानों के लीडर मानने लगे क्या? ना आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिया, मैंने इमरान मसूद का भी नाम लिया, मैंने जो है महबूबुल्लाह नदवी साहब का भी नाम लिया, वो तो इमामत करते हैं बाकायदा। दर्शक हमारे सुन लीजिए, हमारे देख रहे और वो कमेंट करके बताएं कि सैयद जवाद जो बात कर रहे हैं और जो मौलाना महमूद मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया अवैसी साहब को लेकर के, असदुद्दीन अवैसी जो सांसद है और इमाम पार्टी के अध्यक्ष, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वो महमूद मदनी लीडर नहीं है, कमेंट करके बताएं। असदुद्दीन आप देखिए आग लगाने वाली कोशिश कर रहे हैं, आप आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। समझ लीजिए उन्होंने जो बात कही है वो बात यही कही है जो मैंने बहुत पहले कही थी कि ओवैसी साहब इकलौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है, वो सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, जहां से वो आते हैं वहां की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अब आप बताइए, मैंने कई बार न्यूज चैनल पे ये कहा, उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, आपको मुसलमानों ने कितना एक्सेप्ट करा, कितने % वोट बैंक मिला? आप बताइए। एक सेकंड इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, मान लिया मैंने मान लिया, लेकिन यही तो कह रहे, आपने अभी कहा कि ओवैसी साहब ही सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ओवैसी साहब ही लीडर है, साहब ही लीडर नहीं। लाखों मुसलमानों के साथ मुंबई की सड़कों पर कौन दिखाई दे रहा है सैयद जवाद? मेरा सवाल ये है। ओवैसी साहब एमआईएम के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, इम्तियाज जलील की क़यादत में उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत तारीफ के लायक है ये इम्तियाज जलील जो प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए जो तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाला है और बहुत ही संजीदगी का मुजाहिरा किया है एमआईएम के लीडर इम्तियाज जलील ने। देखिए मुसलमानों ने बहुत सी जगह पे एमआईएम को इस तरीके से लिया कि हाँ नबी की शान में जिस शख्स ने गुस्ताखी करी उसके लिए मेरे दिल में भी तकलीफ है, और मैं उतनी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत से हिंदू भाइयों के दिल में भी तकलीफ है, और इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। बहुत से हिंदू भाइयों के दिलों में तकलीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए आए थे या पूरी दुनिया के लिए आए थे, तमाम कौमों के लिए आए थे। बहुत से लोग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं दुनिया के अंदर, जो लोग उनके बारे में बेहुरमती करते हैं उन्हीं के खिलाफ लोग बोलते हैं और उन्हीं के समाज से लोग बोलते हैं। बहुत से लोग जो है हिंदू समुदाय के लोग, चाहे क्रिश्चियन समाज के लोग, उन्होंने बाकायदा इस चीज का कहा कि बहुत गलत बयान दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब सियासत को समझना पड़ेगा। सुनिए, धर्म के देखिए रामगिरी जो नबी सुनिए आप जो मौलाना महमूद मदनी उन्होंने कितना प्रदर्शन किया?
सुनिए, सबने ना इत्तेफाकी जाहिर करी रामगिरी के बारे में ना, उन्होंने कितना प्रदर्शन किया ये बताइए। विरोध करने का अपना अपना तरीका है। सुन लीजिए, सुनिए अपना, आप देखिए, एक सवाल का जवाब लिया करिए, फिर दूसरे सवाल पे जाया करिए। मैं आपसे बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ। सबका अपना अपना विरोध करने का तरीका है। आपके पास माइक है, आप माइक के थ्रू जो है अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आपके पास कलम की ताकत है, आप कलम के बिहाफ पे जो है अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आपके पास अल्लाह ने आवाज दे रखी, आप उस बिहाफ पे विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आपके पास अपनी लीडरशिप है, आपके पास लोग हैं, आप उस बिहाफ पे शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल सकते हैं। तमाम तरीके हैं ना विरोध करने के। लेकिन आप ये कहें कि सड़कें बंद, जमीयत का कैडर नहीं है। बिल्कुल है, जमीयत ने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करे भाई। जमीयत की हिस्ट्री पता है आपको? इस मुल्क की आजादी में जमीयत का कितना बड़ा योगदान है, आपको पता है कुछ? आप लगातार सुनिए, भी पता है, जनता को भी बताइए। ये बताइए अभी, सुनिए, आप जितने भी मुसलमानों के खिलाफ कानून बने, जितने भी जो विरोध करा जमीयत ने, बहुत बहुत विरोध करा सरकार का, बेइंतहा विरोध करा। अभी मदरसा कानून को लेकर के जो बिल लेकर के जमीयत ही विरोध कर रही है। आपने सुने जमीयत के जो हमारे बड़े बड़े अकाबीर हैं, जितने बड़े बड़े मौलाना, उनके बयानात सुने आपने? खुल करके मुखालफत करी आपने। आप यही देख रहे हैं कि उवैसी, देखिए मौलाना महमूद मदनी में और आप उवैसी साहब में झगड़ा ना लगाइए। मैं बिल्कुल झगड़ा लगा रहे हैं आप लोग, मीडिया वाले। आप लोगों का काम है, आप लोगों की रोटियां चलती है इस चीज से, आपका काम वही है। आप भी उसी नहीं, आप महमूद मदनी को अचानक ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? मेरा सवाल ये था। आप राजनीतिक विश्लेषक होने के बावजूद कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपको पत्रकार होने के बाद क्या हो गया? आप लीडरों के बीच झगड़ा लगवा रहे हैं। क्या था उनका ये बताइए। देखिए, महमूद मदनी साहब ने जो बात कही, मैंने बहुत पहले, क्या जरूरत पड़ी? अचानक नहीं, महमूद मदनी साहब अचानक थोड़ी ना कह रहे हैं, अचानक नहीं कह रहा। उन्होंने कई बार इस चीज को बोला है, मैंने भी कई बार इस चीज को बोला है कि ओवैसी साहब इकलौते मुसलमानों के लीडर नहीं है, और आप लोग एक बनाइए भी मत। चलिए, बहुत आप लोग बनाइए भी मत। बहुत शुक्रिया, सही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। से बातचीत हो रही थी मौलाना महमूद। आप लोग झगड़ा मत लगवाइए, झगड़ा मत लगवाइए। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट ना, नहीं, आप झगड़ा मत लगवाइए। नहीं, मौलाना महमूद मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया है अवैसी साहब के लिए, कि अवैसी साहब जो है, असदुद्दीन अवैसी जो एमआईएम के अध्यक्ष है, वो मुसलमानों के लीडर नहीं है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट